तो वृषभ लगन के लिए हमारी चर्चा लगातार चल रही है और ये वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए विचार करेंगे। दूसरे भाव में जहां पर चंद्रमा अब आपके मिथुन राशि में स्थित होंगे, ये दूसरा भाव होने की वजह से ऐसा चंद्रमा आर्थिक रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव देने वाला होगा, लेकिन ये ड्यूअल साइन में भी होगा। ड्यूअल साइन में होते हुए आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाएगा, क्योंकि वो थर्ड का लॉर्ड है और थर्ड हाउस को भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपके जो निर्णय होंगे कभी कभी सही डायरेक्शन में नहीं होंगे, या तो फिर आप अपने निर्णय को लगातार बदलते रहेंगे। यहाँ पे अब आपको बुध की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी चाहिए आपके चार्ट में। अगर बुध अच्छी स्थिति में हुए तो यहाँ चंद्रमा का और भी ज़्यादा आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना भी आप काफ़ी पसंद करेंगे। साथ साथ में आपको फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको फैमिली से वेल्थ के मामले में भी काफ़ी फायदे मिल सकते हैं। चंद्रमा आपका सेकेंड हाउस का है, तो वाणी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के मार्केटिंग जैसे स्किल्स में अच्छे हो सकते हैं, या आप कोई भी क्रिएटिव टैलेंट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी वाणी का जो प्रभाव है उसकी वजह से आप दूसरों से अपना काम निकलवा पाएंगे यहाँ। लेकिन आपको बुध की प्लेसमेंट के साथ साथ देखना होगा कि कोई भी अन्य ग्रह यहाँ प्रभाव डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा। अगर चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो उसी हिसाब से चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ आपके चार्ट में जो ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आप उन भावों से बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर अपनी फैमिली की चिंता आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगी और अपने धन संपत्ति की भी। ऐसे में अपनी फैमिली को और अपनी धन संपत्ति को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको रखना होगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैडली इफेक्टेड हैं किसी भी ग्रह से, जैसे मंगल से, राहु केतु से या इवन शनि से, तो आपको फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रह सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा कभी कभी आपको भौतिक जो वस्तुएं हैं या कहीं ना कहीं जो फैमिली रिलेटेड जो भौतिक सुख है उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करेगा, और ये फैमिली से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी करेगा। लेकिन ये जो हाउस है वास्तव में ये कम्युनिकेशन का हाउस है, और 3 नंबर जो साइन है वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कंडीशन में आपकी वाणी, क्योंकि दूसरे भाव से आपकी वाणी देखी जाती है, और तीसरा भाव जो चंद्रमा जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके चार्ट में कम्युनिकेशन का है। लेकिन पुरुष के हिसाब से मिथुन राशि ही कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ वैसे तो आपके थर्ड हाउस के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रह जो यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध में होंगे वो निश्चित रूप से आपके चंद्रमा के रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदलने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा के रिजल्ट उसी वे में बदलेंगे जिस प्रकार का भी यहाँ प्रभाव चंद्रमा पर होगा। अब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है वो युति के द्वारा रहता है। तो चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह जब आपके चार्ट में यहाँ युति कर रहा है सेकेंड हाउस में, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहेगी, और उन रिश्तों से भी आपको उतनी ही ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आपको ये आएगी, अगर यहाँ चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी अन्य ग्रह से, तो आपका वो हाउस जिसका कोई भी स्वामी होकर ग्रह यहाँ बैठा है चंद्रमा के साथ, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगी जिनमें जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे, जहाँ पर आपने कुछ शायद पहले गलत डिसीजन लिए हों या आपकी मेहनत या आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में ना हो। देखिए यहाँ थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, इसलिए हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे, और आप यहाँ जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकते हैं अपने कार्यों या अपने निर्णयों के माध्यम से, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा भी साबित होगा। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में जो ग्रह यहाँ स्थित हैं वास्तव में वो चंद्रमा पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ग्रह ऐसा हो सकता है जो बहुत ही एग्रेसिव या फायरी प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आपकी वाणी के खराब होने का भी डर रहेगा, तो आपको लोगों से डील करना फिर आसान नहीं रहेगा, फैमिली के साथ भी रिलेशन बिगड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही शुभ ग्रह है जैसे जुपिटर जैसा ग्रह है, अगर उसका प्रभाव पड़ता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं यहाँ पे। अब चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप ये अपेक्षा रखेंगे कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आपके जो भी फैमिली के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उन लोगों से आपको मदद मिलेगी। लेकिन थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो चंद्रमा का ही है। ऐसे में आपका थर्ड हाउस कितना ज़्यादा मजबूत है उतना ही ज़्यादा आपका एफर्ट कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी हो जाएगा सेकेंड हाउस के लिए। तो यहाँ चंद्रमा फिर दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि हमेशा ही आपके लिए फेवरेबल होगी। यहाँ वो अपने मित्र बृहस्पति के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बृहस्पति अगर मान लो आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है या फिर चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह आपके अष्टम में बैठा है, तो ये अष्टम भाव के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अष्टम भाव के थ्रू आपको जीवन में गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ साथ में आपके मैरिज के बाद भी आपकी वेल्थ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, जो आपके इन लॉज के थ्रू हो सकते हैं या आपके माता पिता के थ्रू हो सकते हैं। चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं।
माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपकी जो वेल्थ होगी, धन संपत्ति होगी, उसमें आपकी माताजी और आपकी फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रमा यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो अष्टम भाव से लेकर कहीं ना कहीं आपका जो इमेजिनेशन वो काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए अष्टम भाव से संबंधित आपको जीवन में कोई भी काम करना है, कोई भी निर्णय लेना है, या अष्टम भाव से संबंधित आपको कोई भी बहुत ज़्यादा गेन अगर प्राप्त करना है, उस मामले में आप काफ़ी बेटर डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि अष्टम में जो बैठा हुआ ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, और क्या वो वास्तव में चंद्रमा के साथ एक मित्रवत ग्रह है या नहीं, या जुपिटर के साथ एक मित्रवत ग्रह है या नहीं, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा आपके सेकंड हाउस में जो चंद्रमा बैठे। इसलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से विचार करना हो। अब अगर मान लो यहाँ चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित होते हैं या इवन शनि से प्रभावित होते हैं, तो आर्थिक रूप से आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके कुछ निर्णयों के गलत होने की संभावना रहेगी, या तो फिर धन संपत्ति को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा लालची भी कभी कभी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना होगा। साथ साथ में आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो इस जीवन काल में हो सकता है चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर। इसलिए उस ग्रह की दशा में भी कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा से संबंधित प्रभाव आपके सामने आएंगे ही। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपके मिथुन राशि में सेकंड हाउस में चंद्रमा स्थित होंगे।